हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। मिशन सीटेट 2023 के तहत जो है अभी यह टॉपिक दूसरा है। इससे पहले हम लोग एक टॉपिक मैथ का कर चुके हैं और वह टॉपिक आपका है टाइम एंड वर्क का। उसको निश्चित रूप से देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फिर टाइम एंड वर्क देखने का, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप उसको कवर कर लीजिएगा। हम इंड स्क्रीन में, आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में तीनों जगह जो है उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। सीटेट एग्जाम जुलाई 2023, हालांकि आपका एग्जाम जो है अगस्त में होने वाला है और डेट भी आ चुका है 20, ठीक है। तो और इसके बाद जो है आपका बिहार बीपीएससी टीचर वैकेंसी 2023, इसके लिए भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड डिस्टेंस। इससे जो है प्रश्न आता ही आता है। तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो आज हम लोग पार्ट 1 की चर्चा करेंगे। इसमें जो है पूरा वर्णन, आपको पूरा विवरण देखने को मिलेगा, ठीक है। और बारीकी से हम इसको हल करने का कोशिश किए हैं। निश्चित रूप से आप लोग पूरा देखिए, आपका प्रश्न जो है मिस नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, पहला सवाल है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। आप लोग अगर बहुत दिन से प्रश्न नहीं भी देखे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर लेंगे। सिर्फ जो है आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ हम लोग पहले प्रश्न को हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। 108 किलोमीटर और इसके बाद प्रति घंटा, यही लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं अच्छे से। 108, अब देखिए यह किलोमीटर है, किलोमीटर लिख लिए, ठीक है। अब प्रति घंटा, नीचे में इसको घंटा लिख दिए। अब देखिए, इस किलोमीटर को आपको बदलना है मीटर में और इस घंटे को बदलना है सेकंड में। तो देखिए कैसे हम लोग इसको चेंज करते हैं। 108, अब देखिए अगर हम लोग इस किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका मीटर, ठीक है। और 3600 से अगर हम लोग इस घंटे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा सेकेंड। तो यहाँ आपको जो भी प्राप्त होगा वह मीटर प्रति सेकंड में प्राप्त होगा। अब देखिए, दो शून्य कैंसिल, 2 × 5 = 10, 2 × 18 = 36, 18 छाक के 78 से 6 बार में कट गया, 6 × 5 = 30, 30 मीटर प्रति सेकेंड। यह आपका जो है आंसर हो गया। देखिए कहीं ना कहीं होगा, एक नंबर में है, यही आपका आंसर हो गया। तो आसानी से हल कर लीजिएगा। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और घंटे को 3600 से कर देंगे, ठीक। तो इस तरह से आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न, यह थोड़ा सा अलग नेचर का है। एक व्यक्ति कार से 4 घंटे में, देखिए 4 घंटा है दिया हुआ, 4 घंटा मतलब समय हो गया आपका, समय हो गया 4 घंटा, ठीक है। 4 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूरी जो है आपको यहाँ मिल गया 300 किलोमीटर, ठीक है। तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में, चाल निकालना है। दूरी बटे चाल बराबर समय होता है, दूरी बटे चाल इज इक्वल टू आपका समय होता है। अब हम लोगों को निकालना क्या है, यह चाल निकालना है। तो चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूरी बटे समय कर देंगे। तो दूरी, चाल इज इक्वल टू हो जाएगा दूरी बटे समय, दूरी अब बटे समय, समय, ठीक है। तो दूरी हो गया कितना, 300 अब बटे 4, जो भी आएगा आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 4 सत्ते 28, 2 30 और 4 पचे 20, 75 जो हुआ, 75 किलोमीटर प्रति घंटे, वह आपका आंसर हो गया। देखिए 75 आ रहा है दो नंबर में, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। यह फॉर्मूला है, आप लोग इसी को याद रखिएगा। इसी के हिसाब से जो है हम लोग सवाल हल कर लेंगे, ठीक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में, वही चीज है जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले किए, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदले, अब मीटर प्रति सेकंड है तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। तो 20 मीटर प्रति सेकंड है, सेकंड दिया हुआ है, ठीक। इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, 20 मीटर अब प्रति मतलब बटे में सेकंड हो गया, ठीक। अब देखिए क्या करना है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है,
ठीक। इसको हम लोगों को करना है क्या, आपका किलोमीटर बदलना है, बनाना है, ठीक है। और इसको बनाना है आपको घंटा, ठीक। तो अब देखिए क्या करना है हम लोगों को, 20 कर दिए। अब इस 20 को जो है हम लोगों को यहाँ सेकेंड जो है इसको घंटा में बदलने के लिए 3600 से ऊपर में कर देंगे और नीचे में जो है आपको 1000 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। एक्चुअली देखिए, एक यहां समझने वाली बात है, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां क्या है, मीटर में है, तो 1 मीटर बराबर क्या होगा, 1/1000 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर। तो देखिए इसी 1/1000 को देखिए, 1 हो गया ऊपर में, 1000 नीचे में हो गया, तो यह आपका मीटर जो है किलोमीटर में बदल गया। उसी तरह से यह सेकंड जो है, यह 3600 सेकंड, यह जो है आपका घंटा में हो जाएगा। चूंकि आपको पता है 3600 सेकंड बराबर 1 आवर, तो 1 सेकंड बराबर 1/3600 आवर, तो यह हो जाएगा 1/3600। तो यह 3600 ऊपर चला गया और यह 1000 जो है वो इसके हिसाब से नीचे आ गया, ठीक है। यह समझने वाली बात है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, 2 बार 3 बार वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए इसको हम लोग हल कर लेंगे, 2 शून्य कैंसिल, 10 दूनी 20, 36 दूनी 72, 72। आप देखिए 72 कहाँ है, यह है 1 नंबर, आपका आंसर हो गया 1 नंबर। देखिए यह सवाल है, एक बस जिसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है। तो चाल आपका दिया हुआ है, समय इक्वल टू होता है, समय इक्वल टू दूरी बटे चाल, ठीक है। तो यहां आपको निकालना क्या है, एक बस जिसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे है, 90 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो दूरी निकालना है, यह दूरी आपको निकालना है, और 90 मिनट है, और यहां देखिए घंटा है, ठीक है। तो घंटा में बदल लेना है, 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। तो 90 मिनट बराबर क्या होगा, चूंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा, इसलिए 90 मिनट बराबर 90 गुने 1/60। यह शून्य कैंसिल, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3/2 घंटा, ठीक है, 3/2 घंटा हो गया। यह आपका हो गया समय, समय आपका हो गया यह 3/2 घंटे, ठीक। तो यह दूरी निकालना है, दूरी बराबर हो जाएगा, देयरफॉर दूरी बराबर हो जाएगा आपका यह चाल अगुने समय, चाल अगुने समय। अब देखिए इसको किस तरह से हम लोग करेंगे, यहां देखिए चाल आपका दिया हुआ है 80 किलोमीटर प्रति घंटे, और यह भी आपका घंटा में आ गया 3/2। अब 2 से इसको करते हैं, 2 40 दूनी 80, और 40 दिया 120 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए 120 किलोमीटर कहाँ है, 3 नंबर में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको हल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा समय देना होगा और इसको समझना होगा कि यहाँ देखिए क्या है, आपका किलोमीटर प्रति घंटे है और यहाँ मिनट है, तो मिनट को पहले घंटे में बदल लिए तो यह समय जो है एग्जैक्ट आ जाएगा, और इसके बाद फार्मूला पुट करके आप इसको कर सकते हैं। यह इस टाइप का सवाल जो है आपको देखने को जरूर से जरूर मिलेगा, ठीक है। आप जब सेट भी उठा के देखेंगे तो वहां भी इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिलेगा, 1 to 5 में भी मिलेगा, 6 to 8 में भी मिलेगा। तो इसलिए इस टाइप के टॉपिक को निश्चित रूप से देखिए, आपका कम से कम 1 से 2 सवाल जो है कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2 बसें एक ही स्थान से एक ही समय एक ही दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। देखिए 2 बसें हैं, एक का चाल है 30 किलोमीटर और दूसरे का है 45 किलोमीटर। 3 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी बताओ। देखिए समय दिया हुआ है, आपका समय है आपका 3 घंटा, ठीक है, 3 घंटा समय दिया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए
दो बसें जब एक ही स्थान से एक ही समय में एक ही दिशा में जा रही है तो यहां हम लोगों को सापेक्ष चाल निकालना होगा, सापेक्ष चाल। ठीक है, तो सापेक्ष चाल हो जाएगा 45 माइनस 30, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां जब माइनस करेंगे इसको तो हम लोगों को आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यह आएगा। अब देखिए यह आपका चाल हो गया और यह समय हो गया। तो दूरी, दूरी बराबर आपको पहले ही पता है चाल गुना समय होता है। चाल आपका हो गया, देखिए यहाँ 15 निकाले हैं और समय आपका 3 है, 15 तिया 45 किलोमीटर। ठीक है, यह आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए 45 किलोमीटर है, बी नंबर में है, मार दीजिएगा यहाँ आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति घर से दुकान 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ठीक है, चाल यहाँ आपका दिया हुआ है, तथा वापस दुकान से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। ठीक है, इधर से गया 20 किलोमीटर की चाल से दुकान और इधर से आया 30 किलोमीटर की चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताना है। ठीक है, यहां आपको औसत चाल बताना है कि उसका औसत चाल क्या है। ठीक, तो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 2 इंटू, औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वह हम बोल रहे हैं। ठीक है, 2 इंटू पहला चाल गुना दूसरे चाल। पहला चाल आपका हो गया 20 अगुने यह 30, पहला चाल गुना दूसरा चाल, अब बटे दोनों का यह योग, तो 20 अब प्लस 30। यह आपका जो है फॉर्मूला होता है जब औसत चाल आपको निकालना रहता है और इस तरह से आपका दिया हुआ रहे तो वहां औसत चाल इसी तरह से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, दोनों चाल का गुणनफल और बटे दोनों चाल का योग, और इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा आपका फाइनल हो जाएगा। देखिए 2 इंटू यह हो गया 20 मल्टीप्लाई 30, अब बटे देखिए 30 20 50 हो गया। अब देखिए 1 शून्य 1 शून्य 5 6 30, अब देखिए 6 दूनी 12 दूनी 24, यह जो है आपका औसत चाल हो गया किलोमीटर प्रति घंटे। जो आपका रहेगा उस हिसाब से यहाँ दे देना है, मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटे, चूंकि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है तो किलोमीटर प्रति घंटा दे दिए। 24 देखिए कहाँ है, 4 नंबर में है, आपका करेक्ट आंसर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ यह जो है छोटा सा एक फार्मूला जो अभी हम डिस्कस किए याद कर लीजिएगा, और इस टाइप का जो भी सवाल होगा इसी टाइप से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 2-3 टाइप का जो है अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो निश्चित रूप से इसको एक बार रिवाइज करके कर लीजिए, और अगर हो तो 1-2 बार इसको फिर से प्ले कर करके देख लीजिएगा, आसानी से आपका हल हो जाएगा। ठीक है, सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो व्यक्ति एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। ठीक है, एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति दोनों एक से दूसरे के बीच 150 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। ठीक है, दोनों ने एक ही समय एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ किया। ई भी इधर से चल रहा है और ई इधर से इधर चल रहा है। दोनों की चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटे, इसका 60 और इसका 75 है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा और यह 75 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे बाद, देखिए घंटा समय दिया हुआ है, एक घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ देखिए आपका एक घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी हम लोगों को निकालना है। ठीक, तो यहां हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पहले हम लोग सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। ठीक है, यहां देखिए हो क्या रहा है, यह दोनों व्यक्ति जो है अलग अलग दिशा से आ रहा है, यह इसकी ओर चल रहा है, यह इसकी ओर चल रहा है। तो जब अलग अलग दिशा से चल रहा है तो सापेक्ष चाल में दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, दोनों जुड़ जाएगा, तो 60 प्लस 75 इसका सापेक्ष चाल हो गया। तो दोनों को ये ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 5 और 7 6 13,
135 किलोमीटर प्रति घंटा। यह हो जाएगा सापेक्ष चाल जब दोनों के विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ किया है। ठीक है, यह आपका हो गया यहाँ चाल। अब देखिए 1 घंटे में दोनों के बीच तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल गुने समय जो होता है यह होता है दूरी। तो देखिए चाल कितना निकाले 135 और समय कितना है 1 घंटा, तो हो गया यह क्या 135 किलोमीटर। ठीक है, यह आपका दूरी निकल गया। अब देखिए क्या कह रहा है, दोनों एक दूसरे से कितने 150 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं, तो 1 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो यह जो है 150, इसमें से अगर यह 135 हम लोग माइनस कर देंगे तो इस अवस्था में जो है यहाँ प्राप्त हो जाएगा कि 1 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी क्या रहेगी। ठीक है, तो 1 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, यह 1 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी। तो देखिए 150 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है और 135 अभी हम लोग निकाले हैं। ठीक, तो यहाँ हो गया 15 किलोमीटर। देखिए 2 नंबर में 15 किलोमीटर आपका दिया हुआ है, यह आपका आंसर हो गया। ठीक, 8वां नंबर प्रश्न है और यह लास्ट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। 2 कारों के चालों का अनुपात 2:3 है। ठीक है, एक निश्चित दूरी तय करने में इसके द्वारा दिए गए समय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए चाल का जो अनुपात होता है उसका डायरेक्ट अपोजिट कर देंगे तो वह समय का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात, ठीक है, यह हो जाएगा आपका 1/2 अनुपात 1/3। तो यह जब आप हल करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 3:2। ठीक, तो यह आपका हो गया 3:2 पहला। तो इसको हल करने में डायरेक्ट जो है अगर चाल का अनुपात दिया हुआ रहे और समय का अनुपात मांगे तो डायरेक्ट इसको जो है हम लोग अपोजिट कर देंगे। यह जो है बिल्कुल सटीक बैठता है। ठीक है, यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालों का अनुपात जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ अगर 2:3 है तो यह 3:2 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। तो इसका एक पार्ट और हम लेके आएंगे, उसको भी निश्चित रूप से आप लोग देखिएगा और कहीं कोई दिक्कत हो, परेशानी हो और कोई भी सवाल हो तो निश्चित रूप से पूछिएगा। निश्चित रूप से हम हल करने की कोशिश करेंगे और आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी सवाल हो तो उसको पूछ सकते हैं। और यह जितना सवाल अभी हम करा रहे हैं यह आया हुआ सवाल है, इसलिए इसको निश्चित रूप से आप लोग कीजिए, क्योंकि इसी पैटर्न का सवाल जो है आपको सीटेट में देखने को मिलेगा। बिहार अभी जो बीपीएससी के द्वारा होगा एग्जाम, वहां भी सवाल आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। ठीक है, सीटेट में तो निश्चित रूप से टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल इस तरह का देखने को आपको मिलेगा। ठीक, चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।